बाजारों में हमने निचले स्तर से बहुत ही स्मार्ट रिकवरी देखी। लो था 24,180 का, बाजार ने क्लोजिंग दी है 24,760-70 के आसपास, यानी कि करीब करीब 600 अंकों की जबरदस्त रिकवरी आई है। यानी कि लोअर लेवल पर अभी भी लोगों का कॉन्फिडेंस बाजार में बरकरार है और जो तेजी का जो ट्रेंड है उसको चोट नहीं लगी है, ये रिकवरी ने साफ कर दिया है। हालांकि कुछ कुछ चिंताएं जरूर हैं। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें, डाउ जोन्स में लगातार हमने 7वें सत्र में कमजोरी देखी है। दिन की ऊंचाई से करीब करीब 200 अंक गिरा है और 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार 7 दिन तक बाजार गिरे हैं। आज भी अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो बड़ी रिकवरी के बाद, बड़ी तेजी के बाद 60 अंकों के आसपास की नरमी पर कारोबार हो रहा है। तो जरा पहले यह समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों की स्थिति कैसी है। उसी तरह गिफ्ट निफ्टी आप देखिए, आज ये 60 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार को हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में मिलाजुला कारोबार रहा। डाउ और S&P 500 में हमने कमजोरी देखी, लेकिन नेस्डेक हल्की सी बढ़त पर बंद होने में कामयाब हुआ। 23-24 अंकों के आसपास की हल्की सी बढ़त रही है। ये वीक बड़ा क्रूशियल है। देखिए, सारे के सारे आंकड़े जो आने थे ना, वो पिछले हफ्ते आ चुके हैं। CPI के नंबर आए थे, प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स के नंबर आए, बेरोजगारी दावा के आंकड़े आ गए, लेकिन ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बाजारों की जो दिशा है थोड़ी सी और ज्यादा साफ कर देगा। वो है यूएस फेड की पॉलिसी की बैठक। 17 तारीख को FOMC यानी कि फेडरल मार्केट ओपन कमेटी की बैठक शुरू होगी और 18 तारीख को यूएस फेड की पॉलिसी आएगी। हालांकि बाजार ये मान के चल रहा है और कहीं ना कहीं ये चीज भाव में डिस्काउंटेड है। 0.25% का रेट कट तो आ रहा है और CME फेड वॉच टूल के हिसाब से ये दरें घटने की जो संभावना थी ये 98-99% के आसपास हो गई थी। तो एक पॉजिटिविटी वहां से हम कह सकते हैं, लेकिन अगर आधा % आए तो शायद बाजार ज्यादा खुश होता हुआ दिखेगा। ये चीज यूएस में है। अगर हम एशियाई बाजारों की बात करें, आज वहां पर हम मिक्स शुरुआत देख रहे हैं। कहीं ना कहीं एशियाई बाजार भी अब जो वॉल स्ट्रीट के जो क्यूज है ना, उसको फॉलो करते हुए दिखेंगे। आज हांगकांग में थोड़ी सी नरमी है, करीब करीब 24 अंकों के आसपास की थोड़ी सी गिरावट है। शंघाई का बाजार यानी कि चीन का बाजार वो सपाट कारोबार कर रहा है। जापान के बाजार में भी आज हम देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी है, 14-15 अंकों की। तो कोई डिसाइसिव मूव्स नहीं है। अब हो सकता है कि अगले 2-3 दिन तक, जब तक यूएस फेड की पॉलिसी नहीं आ जाती है, बाजार एक रेंज में फिर से घूमते हुए दिखेंगे। गिफ्ट निफ्टी भी संकेत उसी के दे रहा है। 57-58 अंक आपको इस वक्त नीचे दिखेगा, तो वहां से भी कोई डिसाइसिव मूव नहीं है। अगर हम बाकी संकेतों की बात करें तो कच्चे तेल में थोड़ी थोड़ी मजबूती बढ़ी है, क्योंकि कुछ कुछ सैंक्शंस रशिया पर लगाए गए हैं, ईरान पर इसके खतरे मंडरा रहे हैं। उसके चलते हमने 2% के आसपास की तेजी देखी है। $74 के आसपास का कच्चा तेल है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में एक रेंज का ही हालांकि हमने कारोबार देखा है, लेकिन थोड़ी सी गिरावट ऊपरी स्तरों से जरूर आई है। $2670 के आसपास का है कॉमेक्स पर गोल्ड प्रति औंस के ये भाव है।